नन्ही नव्या की उड़ान पर कौन लगा रहा है रोक? जी हाँ, अदालत के दरवाजे पर अगर कोई दस्तक देता है तो वो इंसाफ की गुहार लगा रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर समाज में उसे न्याय नहीं मिला तो अदालत की चौखट पर इंसाफ की पुकार एक मासूम लगा रही है, क्योंकि उसे नन्ही सी उम्र में ही एक फर्क ने सहमा कर रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये छोटी सी बच्ची। नाम नव्या सिंह, निवासी दिल्ली, पिता का नाम धीरज सिंह, उम्र 3.5 साल। नव्या की उम्र अभी मम्मी की गोद में खेलने की है, लेकिन ये दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कर रही है? इस सुंदर नन्ही परी को देखकर आपके जहन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर नव्या इस उम्र में कोर्ट कचहरी का चक्कर क्यों काट रही है। वजह बहुत साधारण है, नव्या स्कूल जाना चाहती है और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन लेना कोई हार्वर्ड या कैम्ब्रिज में दाखिला लेने से कम मुश्किल नहीं है। यूथ और राइट टू एजुकेशन के तहत नव्या का ये हक भी है, वो जिस स्कूल में चाहे दाखिले के लिए फॉर्म जमा करा सकती है। ऐसा नहीं है कि नव्या काबिल नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं तो खुद सुनिए। इसलिए तो पापा कहते तो है मेरी नव्या बहुत ऊंचे सपने मेरे उनको पूरा करना है। सुनीता विलियम जैसे मुझको आसमान पर चलना है। नन्ही सी हूँ, प्यारी सी हूँ, पर काम ऐसे करना है। दुनिया की तरफ करना है। थैंक यू। आपने सुना? क्या आपको लगा कि नव्या किसी दूसरे बच्चे से कम है? अगर वो किसी से कम नहीं है तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसे दाखिला क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उसकी ये गलती है कि नव्या के पिता IAS, IPS या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज से चयनित ग्रुप A के बड़े अधिकारी नहीं हैं? समय के लिए दिल्ली से प्रेम रंजन। नव्या सिंह संस्कृत स्कूल में दाखिला लेना चाहती है, लेकिन उसे दाखिला नहीं मिलता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये संस्कृत स्कूल दूसरे स्कूलों से इतना खास और अलग है? देखिए। राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके चाणक्यपुरी की राधा कृष्णन मार्ग पर स्थित है यह संस्कृत स्कूल। 7.67 एकड़ में फैले इस स्कूल में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शायद एक स्कूल के बारे में आम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और 8 प्रकार के लैब के साथ साथ स्पोर्ट्स, ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर और इसके अलावा स्विमिंग पूल, डांस रूम, जिम्नेजियम, म्यूजिक रूम समेत तमाम सुविधाएं हैं यहाँ। ये स्कूल सिविल सर्विस सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी भारत सरकार के सचिवों की पत्नियां संभालती हैं। सिविल सर्विस सोसाइटी की चेयरपर्सन भारत सरकार के वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी की पत्नी को बनाया जाता है। स्कूल को स्थापित हुए 13 साल हो गए हैं। स्कूल सिविल सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित है, लिहाजा पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे IAS, IPS, ग्रुप A अधिकारी, टॉप राजनेता, डिफेंस के बड़े अधिकारी, न्यायाधीशों, नामचीन अखबारों के संपादकों, विदेशी एम्बेसियों में काम कर रहे बड़े अधिकारियों के हैं। प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश विजेंद्र जैन के बेटे के बच्चे समेत कई बड़ी बड़ी हस्तियों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इस हाई प्रोफाइल स्कूल की फीस भी हाई फाई है। स्कूल में 2 कैटेगरी की फीस है। नर्सरी और प्रेप क्लास की फीस के लिए सरकारी अधिकारियों के बच्चों के लिए 99,621 रुपए प्रति साल है।
जबकि सामान्य लोगों के बच्चों के लिए 1,32,288 रुपए है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट फीस समेत दूसरे खर्चे अलग हैं। लेकिन नाव्या संस्कृति में क्यों नहीं पढ़ सकती? क्या उनके पिता फीस भरने में सक्षम नहीं? जी नहीं, मामला कुछ और ही है। समय के लिए दिल्ली से प्रेम रंजन। नव्या के पिता उसकी फीस देने में भी सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद नव्या संस्कृति स्कूल की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही है। अब सवाल ये कि आखिर नव्या को संस्कृति स्कूल में दाखिला क्यों नहीं मिल रहा, खास तौर से तब जबकि नर्सरी की कई नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। उसके बावजूद नव्या के लिए इस स्कूल के दरवाजे क्यों बंद हैं? नर्सरी दाखिले की मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने 18 दिसंबर 2013 को नई नर्सरी गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस का लोगों ने भरपूर स्वागत किया, जिसमें सबसे ज्यादा नेबरहुड को तवज्जो दी गई। मैनेजमेंट कोटा और दूसरे तमाम विवादास्पद पॉइंट हटा दिए गए हैं। लेकिन पूर्व नौकरशाह नजीब जंग ने गाइडलाइंस में 14D4 क्लॉज को चुपके से जोड़ दिया, जिसके कारण नाव्या और नव्या जैसे कई बच्चे संस्कृति स्कूल को सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, लेकिन वहां दाखिला नहीं ले सकते। दरअसल उपराज्यपाल ने गाइडलाइंस में एक नया प्रावधान 14D4 जोड़ दिया, जिसमें सैनिक पद, अर्धसैनिक पद, केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं को सीटें आरक्षित करने का अधिकार दे दिया और साथ में ये लिख दिया कि तरीका पारदर्शी होना चाहिए। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इस प्रावधान को गैर कानूनी और असंवैधानिक मानते हैं। मैं समझता हूँ कि संस्कृति स्कूल ने जो अपना एडमिशन क्राइटेरिया बनाया है ना, वो बिल्कुल इलीगल है, और उतना ही इलीगल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये जो क्लॉज डाला है वो उतना ही इलीगल है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस तरीके से स्पेशल कैटेगरी नहीं क्रिएट कर सकता उन स्कूलों की जहां पे कोई आईएएस के स्कूल है या कोई आर्मी के स्कूल है, ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई लॉ परमिट नहीं करे। अब उसने क्या किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ऑर्डर में, इनको माइनॉरिटी के बराबर जैसे कर देता ना, माइनॉरिटी का करेक्टर, तो ऐसे माइनॉरिटी के लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं, तो इस तरीके का प्रोटेक्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं दे सकता। ये बिल्कुल क्लॉज गलत है, और इसका जो फायदा संस्कृति स्कूल ले रहा है वो भी इक्वली गलत है। उपराज्यपाल के इसी प्रावधान को आधार बनाकर संस्कृति स्कूल ने नर्सरी दाखिले में 60% सीटें अखिल भारतीय सिविल सेवा से चयनित आईएएस, आईपीएस, रुपए और डिफेंस के टॉप अधिकारियों के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया है। इसके अलावा 25% सीटें ईडब्ल्यूएस, 5% स्कूल के स्टाफ के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया। सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 10% सीटें ही रखी गई हैं, यानी कुल 140 सीटों में से केवल मात्र 14 सामान्य कैटेगरी के बच्चों को रखा गया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 8 किलोमीटर की दूरी की तय की गई सीमा भी है, लेकिन अधिकारियों के बच्चों के लिए दूरी का कोई प्रावधान अड़चन नहीं बनेगा और उन्हें इस नियम से अलग रखा गया। असल में इससे पहले भी जो संस्कृति पहले भी इसी तरीके से अपने एडमिशंस आईएएस ऑफिसर्स और ग्रुप ए के ऑफिसर्स के लिए रिजर्व करती थी, और इस चीज़ को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुमोटो मैटर बनाते हुए एक पीआईएल ट्रीट करा, और उसमें उन्होंने यही पूछा था कि भाई आईएएस ऑफिसर्स अपने बच्चों के लिए जो है वो एक सेपरेट आइलैंड नहीं बना सकते। तो उस चीज़ को ये कवर अप करने के लिए इन्होंने 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन में 14D करके क्लॉज इंसर्ट कर दी, जिसके द्वारा इन्होंने जो पूरा इलीगल रिजर्वेशन है उसको इन्होंने लीगल सेंटिटी देने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि आखिर संविधान की धारा 15 के मुताबिक सभी को समानता का अधिकार है, तो संस्कृत स्कूल कैसे केवल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज से चयनित आईएएस, आईपीएस और ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए ये सीटें आरक्षित कर सकता है? क्या इससे क्लास विभेद पैदा नहीं हो रहा है? आखिर आईएएस, आईपीएस और ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का क्या मकसद है, और क्या किसी ऐसे ग्रुप को आरक्षण दिया जा सकता है? इसी क्लास रेसिज्म के खिलाफ नाव्या ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। मेरे को भी संस्कृति स्कूल में पढ़ना है। इस समय दिल्ली से प्रेम रंजन।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे इसी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ऊंचे सपने मेरे, उनको पूरा करना है। सुनीता विलियम्स जैसे मुझको आसमान पर चलना है।